आज मेरे बोलने का विषय है पुराने स्वभाव संस्कार में परिवर्तन। हम कैसे अपने पुराने स्वभाव को परिवर्तित करें, कैसे हम अपने संस्कारों को परिवर्तित करें, इस बात को हमें सीखना है। बाबा हमें रोज़ कहते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में मेरे बच्चे ही मेरे सहयोगी बनेंगे। तो बच्चों को अपने पुराने स्वभाव और संस्कारों में परिवर्तन करना है। मैं एक घटना आपको सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि किस बात के लिए उसे गुस्सा आया, और वह गालियाँ भी निकालता है। इस बात से उसका परिवार बहुत दुखी है। आसपास वाले, स्कूल वाले, गली मोहल्ले वाले उसकी इस आदत से बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो गालियाँ निकालता है। जब भी उसे थोड़ा सा भी गुस्सा आता वो गाली निकाल देता था। तो उसके माता पिता समझ नहीं पाते कि ये बच्चे में ये आदत आई कहाँ से, इसको कैसे सुधारें। वो कई बार महात्मा संतों के पास भी गए कि हमारे बच्चे में गुस्सा बहुत है, हम इसको कैसे शांत करें। वो अपने अलग अलग उपाय बताते हैं, लेकिन फिर भी उस बच्चे का गुस्सा जो है वो शांत नहीं होता। तो उसका पिता बहुत दुखी है। एक दिन ऐसे ही लेटे लेटे उसको अपने को एक विचार सूझा कि मैं ऐसा करके देखता हूँ। प्यार से तो इसे मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, गुस्से से भी समझा चुका हूँ, लेकिन ये फिर भूल जाता है। तो ऐसा मैं क्या करूँ। तो वह एक दिन क्या करता है, अपने बच्चे को एक कीलों से भरा बैग दे देता है और साथ में एक हथौड़ी देता है कि जब भी तुझे गुस्सा आए ना, तो इस सामने वाली दीवार पर कील ठोक देना। जितनी बार भी गुस्सा करेगा उतनी बार आपने इस दीवार पर कील ठोक देनी है। तो बच्चा कहता कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को गुस्सा ना आए, जब आएगा तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो पहले दिन वह क्या करता है, उसको 50 बार दिन में गुस्सा आता है, तो वह 50 बार उसे कील ठोकनी पड़ती है, क्योंकि उसने अपने पिता से वायदा किया है, ठीक है जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो पहले दिन इतनी सारी कीलें उसने ठोक दी। दूसरे दिन उसको थोड़ा ये कठिन काम तो लगा, लेकिन फिर भी उसे करना तो था। तो ये हुआ कि दूसरे दिन थोड़ी सी कम हुई। जैसे पहले दिन 50 थी तो 45 हो गई, दूसरे दिन 40 हो गई, ऐसे थोड़ी कम होती गई दिन प्रतिदिन, क्योंकि उसे ये काम कठिन लगता था कि मुझे दीवार पर कील ठोकनी पड़ती है। तो इस अपनी आदत से छुटकारा पाने के लिए करता तो इसलिए था, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि ये दीवार पर कील ठोकना तो बड़ी मेहनत का काम है, इससे अच्छा तो मैं बुरा ही मत बोलूं। तो आते आते एक दिन ऐसा आ जाता है कि सारी दीवार कीलों से भर जाती है, लेकिन उसकी कीलें ठोकने की जो गिनती थी ना, वो दिन प्रतिदिन कम हो गई। फिर एक दिन ऐसा भी आ गया जब उसने कोई कील नहीं ठोकी दीवार पर। तो उसने पिताजी को बोला, आज मैंने किसी को कोई गुस्सा नहीं किया, कोई गाली नहीं निकाली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आदत जा चुकी है। तो उसके पिता खुश हो जाते हैं, चलो किसी बहाने से सही मेरे बच्चे में सुधार तो आया। तो फिर वो देखता है कि दीवार तो कीलों से भरी पड़ी है। फिर उसको बोलता है कि ऐसे करो, अब इन कीलों को निकालना भी है, जैसे आपने ठोकी है ऐसे इसको निकालो भी। तो ये तो और भी कठिन काम था उसके लिए। तो वह कीलें निकालता भी गया और सोचता भी गया, मैंने ऐसा बुरा बोला ही क्यों जो मुझे ऐसा काम करना पड़ा। फिर भी उसने निकाल दी सारी कीलें, जितनी थी धीरे धीरे करके निकाल दी। तो जब निकाल दी तो इसका पिता बोलता है कि अब देखो दीवार कितनी भद्दी लग रही है, कितनी गंदी लग रही है, अच्छी नहीं ना लग रही अब। कहता हाँ पिताजी, पर बोला तो आपने ही था इनको निकालने के लिए कीलों को, तभी तो मैंने निकाली है। तो उसने कहा कि बोला तो मैंने ही था, मानता हूँ, लेकिन ये भद्दी तो दिखाई दे रही है ना। कहते ऐसे ही जब हम कभी गुस्से में किसी को कोई भी शब्द बोलते हैं तो उनके मन पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है, वो भी ऐसे ही उनका मन खराब हो जाता है जैसे ये दीवार खराब लग रही है। इसलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, कोई ऐसे मुंह से वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे दूसरों का मन मैला हो हमारे प्रति। तो बाबा ने भी इस बार मुरली में यही बोला कि मैं
अपने बच्चों को स्थापना के कार्य में सहयोगी बनाता हूँ। तो हम सहयोगी कैसे बनेंगे? अपने पुराने इस प्रकार के स्वभाव को, संस्कारों को छोड़ेंगे, परिवर्तित करेंगे, तभी तो हम उनके सहयोगी बन सकेंगे। हमें ऐसा बोलना चाहिए जिससे हमारा मन भी ठंडा हो और दूसरों का भी ठंडा हो। ऐसी वाणी हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। ये तो ईश्वरीय स्कीम है, वाणी और श्रेष्ठ कर्मों की। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का मन प्रसन्न हो, दूसरे संतुष्ट हों। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझकर बोलो, जिससे किसी का भी मन हमारे वचनों से आहत ना हो। हमें ऐसे वचन बोलने हैं। देखो, यही जो जुबान है ना, इंसान को राजा के तख्त पर भी पहुंचा सकती है और फांसी के फंदे पर भी ले जाती है। जब हम किसी के साथ मधुर व्यवहार करेंगे तो वे हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है। अगर हम कड़वे वचन बोलते हैं तो यही हमें किसी का कत्ल कर दिया गुस्से में आके, तो फांसी के फंदे तक ही जाएगी ना ये हम। तो ऐसे ही देखो, कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है और दिखने में भी दोनों एक जैसे लगते हैं। कौवा हमारे छत पर आकर बैठ जाए तो हम क्या करते हैं, उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं कि उड़ जाए। अगर कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो उसकी आवाज़ हमें कितनी मधुर लगती है, हमें उसका स्वर सुनना अच्छा लगता है कि ये बोलती जाए और हम सुनते जाएं। ये तो कोई बात नहीं कि कौवा हमसे कुछ लेता है इसलिए हम उसे भगा देते हैं और कोयल हमें कुछ देती है इसलिए हम उसका मधुर गीत सुनना चाहते हैं। ऐसे नहीं। सिर्फ हमारी जुबान ही एक ऐसी है, वाणी ही एक ऐसी है जो दूसरों को मोहित कर देती है। कबीर जी ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। कहने का क्या मतलब है कि हमें मुख से ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा अपना मन खुश हो, हमें खुशी मिले। हमें ऐसे वचन बोलने हैं। ऐसे वचन बोलेंगे तो दूसरों के मन को भी ठंडक पहुंचेगी, उनका भी मन शीतल होगा और अपना भी शीतल होगा। इसलिए हमें मुख से ऐसे वचन निकालने हैं जो दूसरों को संतुष्ट करे, खुश करे, शीतल करे, चाहे कोई भी हो। कभी भी हमें कड़वे वचन नहीं बोलने। हमें अपनी इस वाणी पर नियंत्रण रखना है कि हमें कैसे वचन बोलने हैं। ऊंची भी नहीं बोलना। ऊंचा बोलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी पर रोब डाल रहे हैं। हमें ऊंचा भी नहीं बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सोच समझ कर बोलना है कि किसी का कोई मन आहत ना हो। ठीक है ना? देखो, बगला और हंस क्या है, दोनों देखने में एक जैसे हैं। बगुला क्या करता है और हंस क्या करता है? हंस उसमें से मोती चुगता है। ऐसे ही हमें भी दूसरों के गुणों को देखना है, विशेषताओं को देखना है। हम बाबा के विशेष बच्चे हैं तो हमें अपने अंदर भी विशेष संस्कार लाने हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? जब हम वही काम बार बार करते हैं, हर रोज़ करते हैं, तो वे हमारे संस्कार बन जाते हैं। हमारी आदतें ही हैं, हमें इनको बदलना है और ईश्वर के कार्य में सहयोग करना है। अपने कर्म भी श्रेष्ठ बनाने हैं। सत्य पर अडिग रहना है, हमेशा सत्य वचन, क्योंकि सत्य तो सब कुछ है, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जो सच बोलता है, हमारे कर्म भी तो श्रेष्ठ हों। वाणी श्रेष्ठ होगी तो इसके साथ साथ और गुण भी आएंगे हमारे अंदर। पहले तो हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है ना। वाणी पर नियंत्रण होगा तो दूसरे गुण, दूसरे कर्म स्वयं श्रेष्ठ बनते जाएंगे। हमें अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाना है, दूसरों की दुआएं कमानी है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। हम अपने अंदर शक्ति भरनी है। बाबा हमें खजानों से भरपूर करते हैं। कैसे हम उसको अनुभव कर पाएंगे? जब हमारे अंदर सत्यता होगी, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, हमारी वाणी मधुर होगी। जो भी बाबा ने हमें श्रीमत दी है उसका पालन करेंगे तभी तो श्रेष्ठ बन पाएंगे। उसकी धारणा होगी तभी तो श्रेष्ठ बन पाएंगे। और प्रभु की अनुभूति करने के लिए
प्रभु प्रेम की अनुभूति करने के लिए हमें अपने अंदर गुणों को भरना है, दूसरों के गुणों को देखना है, अपनी जो भी कमजोरियां हैं उनको दूर करना है। इसी से हम श्रेष्ठ बन पाएंगे और बाबा के काम में सहयोगी बनेंगे। बाबा का सहयोग देना है तो अपने अंदर परिवर्तन लाना ही होगा। हम बाबा की याद में ठहर कब सकेंगे? जब हमारा अंदर शांत होगा, हमारे अंदर सत्यता होगी। सत्यता स्वयं प्रकाशित होती है। तो ऐसे गुणों को धारण करके हम प्रभु प्यार को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं प्यार ही ऐसा हो जो निस्वार्थ हो, दिल से किया गया हो। ये नहीं कि हम अपने मतलब के लिए दूसरों से मीठा बोल लें या दूसरों के काम निकालने, दूसरों से काम निकालने के लिए ही सिर्फ वहाँ तक सीमित हों। नहीं, हमें ये गुण हमेशा के लिए अपने अंदर परिवर्तन करना है। अपने अंदर स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करके हम प्रभु प्रेम की अनुभूति कर सकेंगे, उसके वर्षे के अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति।